नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आखिरकार लोग आपको इतना प्यार क्यों करते हैं, लोगों को आप इतने प्यारे क्यों लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, हर इंसान इस यूनिवर्स में यूनिक है, अपने आप में स्पेशल है। हर इंसान में कुछ न कुछ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव गुण होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे गुण होते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों की नजर में आते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए रीडिंग करते हैं कि आखिरकार आप लोगों को इतने प्यारे क्यों लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमेशा की तरह मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं यहाँ पे। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। ओके, तो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप पाइल चूज कीजिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। डियर, आप में 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स दोनों एनर्जीज आई है, जो कि दिखाता है आप एक बहुत ही ज्यादा प्यारे इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में सभी के लिए प्यार है, सभी के लिए रिस्पेक्ट है, जो कि दूसरों के इमोशंस को समझता है, जो कि दूसरों पे प्यार लुटाना जानता है। और कहीं न कहीं आपके इसी नेचर की वजह से मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे। आपको लोगों को देने में ज्यादा अच्छा लगता है, जो कुछ भी आपके पास हो, जो कुछ भी आपके पास हो, आपको लोगों को देना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा एक तलाश में रहते हैं कि हर किसी से कुछ न कुछ मिल जाए। बट अगर आपकी बात की जाए तो आपको लोगों को देना बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इस वजह से बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आपका काफी गिविंग नेचर है। बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं आपके, बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं। आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। किसी में कोई किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी तीसरे फील्ड में एक्सपर्ट होता है, बट आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप बहुत सारी चीजों में एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे काम में एक्सपर्ट हैं। तो ये चीजें जो हैं आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से लोगों को आप बहुत प्यारे लगते हैं। नाइन ऑफ कप्स। डियर, आपकी जो कुछ भी विशेस होती हैं, जो कुछ भी इच्छाएं होती हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं और आपको वो चीजें मिल जाती है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो चीजें आपको मिल जाती है।
कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि एक अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, एक ऊंचे ओहदे में हो सकते हैं। और दूसरी बात, आप जितने इमोशनल हैं, जितने काइंड हार्ट के इंसान हैं, उतने ही स्ट्रिक्ट भी हैं। आप बोलने में काफी फास्ट फॉरवर्ड हैं। आपको झूठी चीजें, गलत बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप सच बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आपको झूठी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल ही बैलेंस हैं, यानी कि जहां इंसान को इमोशनल होना चाहिए वहां आप इमोशनल भी हैं। आपके दिल में सभी के लिए प्यार है, लेकिन अगर कोई इंसान गलत है तो आप इस बात को क्लियरली बोलेंगे। आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे। आप शुगर कोट करके लोगों के सामने बातें नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई आपको फायदा है तो वहां पे आप झूठ बोल देंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी एक रीजन है जिस वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोगों को आप बहुत प्यारे लगते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने जो ये पोस्ट पाया है या फिर ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, तो इन सब कुछ को पाने के लिए आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं आप। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने अधिकार के लिए बोलना भी जानते हैं, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो ये चीजें लोगों को बहुत ही प्यारी लगती है आप में। डियर, लोगों को ऐसा लगता है कि आप में स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत ही ज्यादा पावर है। आप एक इस तरह के इंसान हैं जो कि पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आप में वो पावर है। इतने प्योर हैं आप। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल भी होंगे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने प्योर हार्ट के पर्सन हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, और आप में इतनी इंटेलिजेंसी है, इतनी समझदारी है, इतना दिमाग है कि आप पूरी दुनिया को जीतने की कैपेसिटी रखते हैं। आप पूरी दुनिया पे छा सकते हैं अगर आप ठान ले कोई बात। तो अगर आप ठान ले कोई चीज तो आप पूरी दुनिया पे छा सकते हैं। जितने इंटेलिजेंट है ना फ्रेंड्स आप, उतने ही ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है, उतने ही ज्यादा मेहनती भी हैं। आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग लगाना है, मेहनत नहीं करना है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप में ऐसा है कि मेहनत भी करनी है और बहुत सोच समझ के भी स्टेप्स लेने हैं। ऐसा नहीं कि बस बैठकर दिमाग लगाना है, मेहनत नहीं करना है। जी नहीं, आप मेहनत भी करते हैं, साथ में प्लानिंग भी बनाते चलते हैं, पूरी प्लान करते रहते हैं कि कैसे स्टेप्स लेना है, आगे क्या करना है, और उस चीज के लिए एक्शन भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और काफी हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। तो लोगों को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। आप लेजी नहीं हैं। आप इंटेलिजेंसी के साथ साथ काफी ज्यादा हार्डवर्क भी हैं। हो सकता है कि करियर में किसी चीज में टावर मोमेंट आया था आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, यानी कि हो सकता है कि करियर में आप डाउनफॉल हुए हों।
करियर में कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें भी आपने एक न्यू बिगनिंग की है, एक नई शुरुआत की है। आपने हार नहीं मानी, आपने हार नहीं मानी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को भी आपके ऊपर विश्वास है, विश्वास है कि आप जो ठानते हैं वो आप कर सकते हैं और आप करेंगे। तो लोगों को ये लगता है कि इतना बड़ा टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, बट आपने गिव अप नहीं किया। तो ये चीज भी लोगों को आप में एक बहुत प्यारी लगती है। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग मुझे काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। कोई फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकता है, आप में काफी, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हों, बट अट्रैक्शन तो है आप में। तो ये चीजें जो है वो लोगों को बहुत प्यारी लगती है। आपके अंदर ये प्लस पॉइंट है, ये सारी पॉजिटिव गुण है आपके अंदर। ओके, पार्ट नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी पाल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि आखिर आप लोगों को इतने प्यारे क्यों लगते हैं। ओके, पाल नंबर 2। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में चीटिंग हुई थी, आपको धोखा मिला, बट आपने उस चीज पे भी जीत हासिल कर ली है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपके साथ चीटिंग की, आपको धोखा मिला, लेकिन आज की डेट में एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। आपने अपनी इन बातों को, सपोज अगर आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ, तो आपने लोगों के सामने ये बातें नहीं रखी, लोगों से नहीं बताया। आपने अपने दुख को अपने ही अंदर रखा, अकेले उस दुख को आपने झेला है। आप रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। आपने किसी से नहीं कहा। आप गिड़गिड़ाए तो किसके सामने? यूनिवर्स के सामने। आप जिस किसी भी एनर्जीज को मानते हो, बिलीव करते हो, जिस किसी भी एनर्जीज में, आपने उनसे प्रे किया, आपने उनसे प्रार्थनाएं की, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। आपने अपनी बातों को अपने तक ही रखा। आपने अपने दुखों को अपने तक ही रखा, आपने किसी से शेयर नहीं किया। और ये जो चीजें हैं ना फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं, आपकी ये बातें लोगों को बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपोज अगर छोटी सी भी बात है तो उस बात को भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और वो सबको बोल देते हैं, सबको बोल देते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम तो चेंज हो जाता है, समय बदल जाता है, लेकिन लोगों की नजर में एक वही इमेज बनी रह जाती है। लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपके अंदर आपके साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, लेकिन आप, हाँ भाई, अगर हर्ट हुआ है तो आंसू तो गिरे आपके, लेकिन आप टूट कर बिखरे नहीं। आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखा।
तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में एक सक्सेस भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों ने पेशेंस रखा, आप यूनिवर्स के सामने रोए, तो कहीं ना कहीं इस चीज में आपको कामयाबी भी मिली। अगर आपको कोई छोड़ के गया है फ्रेंड्स, इसमें 2 टाइप की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया तो आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने एफर्ट लगाया, आपने कोशिशें की और साथ में पेशेंस भी रखा, साथ में पेशेंस भी रखा, इंतजार किया उस इंसान का कि वो इंसान वापस आएगा। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, हर किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर ये पेशेंस है। आपको पता था कि मैंने इस रिलेशनशिप में इतना एफर्ट लगाया है, इतना ज्यादा दिया है कि ये पर्सन मेरे पास वापस आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तरह की एनर्जीज हो सकती है। अगर आपके पार्टनर गए हैं तो उस चीज में आपने पेशेंस रखा, या फिर कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आपने करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया लेकिन आपको अगर फेलियर फेस करना पड़ा, अगर आपको हो सकता है कि कुछ लॉसेस हुए बट आपने पेशेंस नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि चलो यार एक बार अगर लॉस हो गया है या फिर एक बार मैं फेल हो गया हूं तो अब मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा। जी नहीं, आप इस तरह के लोगों में से नहीं हैं। आप उस तरह के लोगों में से हैं कि कोई बात नहीं, अगर आज हार हुई है तो कल को जीत भी मेरी ही होगी, मैं हारूंगा नहीं या फिर मैं हारूंगी नहीं। तो आपने पेशेंस बनाए रखा। आपको पता था कि मैंने इतनी मेहनत की है कि आज नहीं तो कल मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, भले वो चीज आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, लेकिन आपने पेशेंस नहीं खोया है। तो ये चीज भी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, काबिले तारीफ है। वरना अगर लोग एक बार फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो जाते हैं तो 3rd टाइम वो एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे फेलियर ही फेस करना होगा। बट नॉट, यू आर डिफरेंट, आप अलग हैं। तो आपकी ये क्वालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। करियर में फ्रेंड्स आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग होता है। इसमें इंट्यूशन की बहुत जरूरत होती है। जिस इंसान का इंट्यूशन एक्टिव ना हो वो इंसान टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर सकता है। तो हो सकता है कुछ इसी तरह का काम आप भी कर रहे होंगे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इसमें टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं बट अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं है फ्रेंड्स, तो भी आपका जो करियर है कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको इतनी अच्छी तरह से गाइड करता है, इतनी अच्छी तरह से आपको जानकारियां देता है, आपका इंट्यूशन की तरफ से आपको इतनी अच्छी तरह से जानकारियां आपको मिल जाती है जिससे कि आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते होंगे, अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते होंगे, अपने वर्क प्लेस पे आप अच्छा कर रहे होंगे। तो ये चीजें भी लोगों को बहुत प्यारी लगती है।
कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं, एक इस तरह का इंसान जिसको अपने करियर के लिए किसी और के हेल्प की जरूरत नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने आप में सफिशिएंट हैं, आप पर्याप्त हैं अपने आप में। जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी काम करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए ही। आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैसों के लिए भी आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। तो ये बातें भी लोगों को अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई उल्टा सीधा बोलता है, कोई आपसे लड़ाइयां करता है, कोई आर्ग्यूमेंट करता है, फाइट करता है, तो आप ऐसे नहीं है कि आप बैठकर रोने लगेंगे। इमोशनली काफी स्ट्रांग हैं आप। इमोशनली काफी स्ट्रांग हैं। छोटी छोटी बातों से आप हर्ट नहीं होते हैं, और हर्ट होते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं। जी नहीं, आप अपने आप को बैलेंस करना जानते हैं। आप जानते हैं कि अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है। इमोशनली काफी स्ट्रांग हैं आप। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं, काफी स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव, हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग, जिनका एजुकेशन काफी हाई लेवल का होगा, काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं आप लोग। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिवाइन में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं। पूरा ट्रस्ट है आपका यूनिवर्स के ऊपर, पूरा ट्रस्ट है। और ये सारी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आपकी बहुत प्यारी लगती है। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।